तो राष्ट्रहित से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता और इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए खुद राज्य मंत्री देशराज कंडवाल जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देशराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कांग्रेस से हमारे साथ परमहंस सिंह जी भी हैं। परमहंस सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। देशराज जी, एक बात तो तय है कि राष्ट्र सर्वोपरि की भावना और यही सर्वोच्च भावना होती है। ये भावना तभी आती है जब आप इस कण से जुड़े हों, जब आपने इस मिट्टी में जन्म लिया हो। लेकिन जब आप इस मिट्टी में जन्मे ही नहीं हैं तो वो भावना कहां से आएगी? और वही भावना परिलक्षित हुई है उस कार्यक्रम के दौरान। मैं तो यही कहूंगा कि आज भी जो आरोप देश की जनता लगाती थी सोनिया जी पर कि सोनिया जी कहां से आई, वो इटली से आई, तो यानी कि आज भी वो मूल रूप से राष्ट्र की चिंता नहीं करती हैं। और जिस प्रकार उन्होंने वंदे मातरम का अपमान किया है, राष्ट्रीय गीत का अपमान किया है, उससे ऐसा लगता है कि ये पर्टिकुलर किसी को खुश करने के लिए इंटेंसली अपराध कारित किया है। इंटेंसली, ये जानबूझ के किया गया अपराध कारित है। एक पर्टिकुलर समाज को खुश करने के लिए, अपनी राजनीतिक लाभ के लिए इन्होंने राष्ट्रगीत का अपमान किया है। और ये क्योंकि अपराध इंटेंशनली किया है, दिख रही हैं, फोटो में दिख रही हैं, इसलिए मैंने अपनी एफआईआर में भी स्पष्ट लिखा है और उसमें मैंने धारा भी खोली है कि धाराओं के खिलाफ मुकदमा कायम होना चाहिए। और मुझे भरोसा है कि मुकदमा कायम होगा और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जानबूझकर किया गया कृत्य परमहंस जी, क्योंकि आप लोग लाख सफाई दें लेकिन सच्चाई तो ये है कि इसके पहले 15 अगस्त के पहले भी केरल से आपके सांसद हैं राममोहन उन्नीथन, उन्होंने कहा था कि मोदी मुझे गोली भी मरवा दें तो भी पूरा वंदे मातरम नहीं गाऊंगा। लेकिन मतलब वहां से लेकर यहाँ 15 अगस्त तक सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति। और अभी इमरान मसूद क्या कह रहे हैं कि ना गाया था ना गाऊंगा। तो ये तो तय हो गया ना कि इंटेंसली एक वोट बैंक को खुश करने के लिए, तुष्टीकरण को पूर्ण करने के लिए ये एक्शन दिखाया गया। तो कैसे मान लिया जाए कि उनको कुर्सी चाहिए थे खड़गे साहब के लिए? परमहंस जी। मैडम देखिए, आपके दर्शकों को नमस्कार करते हुए नागपंचमी की पूरे देश में शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, ये जो एआई जनरेटेड पिक्चर दिखा करके पूरे देश में लोगों को जो गुमराह किया जा रहा है, ये कि पहली पंक्ति पर ही हंसी आ गई। नहीं, मुझे पहली पंक्ति पर ही हंसी आ गई, माफ कीजिएगा, लेकिन मुझे सचमुच बहुत हंसी आई कि सुनिए परमहंस जी, मुझे रोकना पड़ेगा आपको। नहीं, मुझे रोकना पड़ेगा आपको। ये जो वीडियो सामने आया है ये एआई जनरेटेड है, ये कह रहे हैं आप? ये एआई जनरेटेड, ये कांग्रेस मुख्यालय में कार्यक्रम चल रहा है, ये एआई जनरेटेड है। जो पिक्चर दिखाया जा रहा है वो एआई जनरेटेड है। अच्छा, तभी जयराम रमेश जी सामने आके कहते हैं अरे वो तो उनको तो कुर्सी मांग रही थी। पवन खेड़ा जी कह रहे हैं वो तो कुर्सी मांग रही थी। एआई जनरेटेड वीडियो पर इतनी सफाई देनी क्यों पड़ रही है कांग्रेस ब्रिगेड को? पूरी कांग्रेस ब्रिगेड सफाई देते थक नहीं रही है और आप कह रहे हैं कि ये एआई जनरेटेड है। आप सुन तो लीजिए। मैं सुन रही हूँ, लेकिन गलत सुनने के लिए थोड़ी बैठी हुई हूँ। अरे सुनिए तो सही। हाँ, सुनाइए। आप सुनिए। भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंडा है कि झूठ बोलो, बार बार बोलो, जोर से बोलो, तब देश ये गुमराह होगा। अच्छा, ये तस्वीर झूठ है, ये तस्वीर झूठी है देशराज जी। पवन खेड़ा और तमाम जो कांग्रेस के ब्रिगेड है वो बाहर निकल के जो सफाई देते फिर रहे हैं, वो सब चीज जो है वो मनगढ़ंत है। ये सब एआई जनरेटेड है। ये तो नई कहानी लेकर चले आए, कहां से लेकर चले आते हैं इनके झूठ पे, थोड़ा सा स्टडी कर लेते तो शायद अपनी पार्टी का स्टैंड ज्यादा क्लियर रख पाते परमहंस जी। कोई भी अपराधी जब अपराध करता है उसको स्वीकार नहीं करता। अपराध करने वाला अपराधी वो कभी स्वीकार नहीं करता। इस पार्टी का कोई स्वीकार तो करेंगे नहीं। आज से थोड़ा ही है, वंदे मातरम का विरोध कांग्रेस के नेता लगातार संसद में भी करते आए हैं और संसद के बाहर भी करते आए हैं, कांग्रेस भवन में भी करते आए हैं। कांग्रेस पार्टी के जितने कार्यालय हैं, जितनी इनकी सभाएं होती है, लगातार करते चले आते हैं। इनसे हमको सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। वंदे मातरम हमारे यहाँ गाया जाता है, राष्ट्रगान गाया जाता है और पूरी शिद्दत के साथ हम लोग कितना गाए जाते? कितने? अच्छा, एक मिनट परमहंस जी, कितने छंद गाए जाते हैं?
कांग्रेस पूरा गाती है ना। राष्ट्रीय गीत कितने छंद गाए जाते थे? जितने लिखे हैं सब गाए जाते हैं। कितने लिखे हैं? वही तो पूछ रही हूँ आपसे। कांग्रेस बहुत रग रग में वंदे मातरम बसा है, तो बताइए ना कितने छंद लिखे हुए हैं? जितने लिखा है सब गाया जाता है। जितने लिखे आए हैं, यानी आपको यही नहीं पता कि वंदे मातरम के पूर्ण छंद कितने हैं? 6 छंद है, ये भी आपको नहीं जानकारी है। देशराज जी यहाँ तो एक दो चीजें, देशराज जी 2 चीजें जरा मुझे बताइए। एक तो ये क्लियर हो गया कि अब कांग्रेस किस तरीके से अपना होमवर्क नहीं कर रही है। परमहंस जी ने तो इस वीडियो को ही एआई बता दिया, लेकिन जब जयराम रमेश जी सफाई देने आते हैं, पवन खेड़ा सफाई देने आते हैं, तमाम जो कांग्रेस ब्रिगेड है जो सफाई दे रही है, उस सफाई के फिर क्या मायने हैं कि भाई कुर्सी मंगाई जा रही थी? ये जो सफाई दी जा रही है, फिर इसके क्या मायने रह जाते हैं? देखिए, जो स्पष्ट है वीडियो से और ये जो ऑडियो है, इससे बिल्कुल स्पष्ट है कि ये अपराध हुआ है। और ये अपराध, लावनी जी, ये अपराध जानबूझकर किया गया कृत्य है, आपराधिक कृत्य है, जघन्य कृत्य है, जघन्य अपराध है। और के लिए कांग्रेस ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए इसको किया है। देखिए, ये बात तो तय है, ठीक है, ये बात तय है कि कांग्रेस ने शुरू से ही तुष्टीकरण की राजनीति और उसको आधार बनाया और एक वोट बैंक को खुश करने के लिए ही एक कृत्य किया गया। अब सफाई चाहे जितनी दी जाए, हम इस पर इस चर्चा को जारी रखेंगे। आप दोनों से अनुरोध है कि आप हमारे साथ बने रहें, लेकिन इस वक्त हमको अपने दर्शकों को ले चलना होगा। और एक बार फिर वापस लौटते हैं उत्तराखंड की खबरों की तरफ। और इस वक्त हम जो बात कर रहे थे कि जिस तरह से सोनिया गांधी ने वंदे मातरम का अपमान किया, पूरा देश आक्रोशित है। और इस बीच उत्तराखंड सरकार में राज्य मंत्री देशराज कनवाल जी ने इसे लेकर एफआईआर भी दर्ज कराई। देशराज जी, अगर आप अपना कैमरा प्लीज जरा ऑन कर लीजिए। और एक मेरा बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि एक शुरुआत जरूरी हो रही थी, लगातार ये कहा जा रहा था कि सरकार इस पर एक्शन क्यों नहीं ले रही है, और इसी के तहत अब आपकी तरफ से ये एफआईआर लॉन्च करा दी गई है। आपको क्या लगता है कि देश से इस आवाज को और बुलंदी के साथ उठना चाहिए? क्योंकि बात केवल वंदे मातरम गीत की नहीं है, बात उस राष्ट्रीय भावना की है जिसे ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई है। कर्णवाल जी, मुझे लगता है कि देशराज कर्णवाल जी जी, मैं समझ नहीं पाया था, मेरा थोड़ा सा रेंज में नहीं रहा था। देशराज जी चलते चलते मैं बस ये जानना चाहती हूँ आपसे कि आपने ये सवाल पूछा जा रहा था कि बीजेपी केवल आरोप लगाएगी या इस पर कोई कार्रवाई करेगी, और कार्रवाई के लिए लगातार ये आवाज बुलंद हो रही थी कि जब कानून बन चुका है, वंदे मातरम के अपमान पर सजा का प्रावधान है, तो वो सजा सोनिया गांधी को मिलनी ही चाहिए, एफआईआर लॉन्च करनी ही चाहिए। आपने उस कदम को आगे बढ़ा दिया है, क्योंकि केवल मामला एक गीत का नहीं है, ये राष्ट्रीय भावना को ठेस पहुंचाने का भी मामला है। बिल्कुल, देखिए लवनी जी, राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम 1971 की धारा 3 छंद 6 आज संसद में ये पास हुआ है और संसद ने सर्वसम्मति से राष्ट्रपति महोदया के सिग्नेचर हो चुके हैं। ये कानून बन चुका है। अब इस कानून का जो उल्लंघन करेगा वो उसका अपराधी होगा, और सोनिया जी ने ये अपराध इंटेंशनली जानबूझकर कारित किया है, इसलिए इसमें कोई शक नहीं है। चाहे ये लाख माफी मांगे, चाहे ये लाख सफाई दे, लेकिन ये अपराध हो चुका है। अब तो सार्वजनिक माफी मांगकर और तभी इसमें कुछ थोड़ा सा आगे यह हो सकता है कि देश की जनता माफ कर दे, नहीं तो देश की जनता माफ करने वाली नहीं है। परमहंस जी, क्या देश की जनता से माफी नहीं मांगनी चाहिए? बिल्कुल नहीं मांगनी चाहिए। माफी मांगने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। हमने कोई गलती की नहीं है, माफी इसलिए नहीं मांगेंगे, इनका वोट बैंक खत्म हो जाएगा, इनका वोट बैंक, ये केवल वोट की राजनीति करते हैं देश के अंदर, राष्ट्र के लिए कुछ नहीं है। हमारी पार्टी के लिए, हमारे संगठन के लिए राष्ट्र मतलब है, हम राष्ट्र को पत्थर मानते हैं। राष्ट्र के लिए कोई कुछ नहीं है, राष्ट्र के लिए कुछ नहीं है, राजकारण के लिए कुछ नहीं है। ये राष्ट्र विरोधी लोग हैं, ये सिखाएंगे देशभक्ति, ये सिखाएंगे। ये बेशर्मी है, ये बेशर्मी है, बेशर्मी है आपकी। सिखाएंगे। परमहंस जी, चलिए ठीक है, एक बात तो तय है, देशभक्ति
देशभक्ति सिखाई नहीं जाती परमहंस जी, देशभक्ति स्वतः स्फूर्त होती है, जो सोनिया गांधी से उम्मीद नहीं की जा सकती है, क्योंकि उन्होंने इस भूमि पर जन्म नहीं लिया है। जो इस भूमि पर जन्मा है वो राष्ट्रभक्ति की परिभाषा भी समझता है, उसे जीना भी जानता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, समय मुझे इतनी अनुमति देता है। बहुत बहुत धन्यवाद परमहंस जी, आप जुड़े, और साथ ही साथ देशराज कनवार जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर विस्तार से बात करने के लिए। तो कुल मिलाकर देश भर में अब आक्रोश जागृत हो चुका है और आखिरकार ये आवाज उठने लगी है कि जो वंदे मातरम का अपमान करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। सोनिया गांधी को जेल में डालने की जो आवाज है वो देश भर में बुलंद होती जा रही है।